जैन साथियों, इस वीडियो में 3 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पशु परिचर का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न को लेकर के। सबसे पहला प्रश्न है, कैला देवी को किसका अवतार माना गया है? तो कैला देवी को दुर्गा देवी का अवतार माना गया है। कैला देवी करौली में स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? तो चूहों की बात आती है तो एक ही ऐसा मंदिर है, करणी माता का मंदिर, जो कि बीकानेर में है। सफेद रंग के चूहे देखने को मिलते हैं जिनको काबा कहा जाता है। अगला प्रश्न वाद्यों से संबंधित है। एक तार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र जो कि तारों की सहायता से बजाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थनैला रोग से संबंधित कि भाई ये किस प्रकार के जानवरों में देखने को मिलता है? तो ये गाय और भैंसों में देखने को मिलता है, भैंसों के साथ साथ मवेशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ जिसका नाम है डॉली भेड़, जो कि 1996 में क्लोन की गई थी, 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, भैंस के दूध को में सफेद दानेदार घी प्राप्त करने के लिए हम कपास के बीज खिलाते हैं। जनरली अपने गांवों में देखा होगा, कपास के बीज यानी काकड़े खिलाए जाते हैं भैंसों को, ताकि दूध से सफेद दानेदार घी प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भेड़ से संबंधित है। कौन सी भेड़ है जो सबसे लंबी नस्ल की है? तो वो है नेल्लोर भेड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का, ये आप खुद देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 11, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से होकर के गुजरता है? तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। दोनों तीनों पारियों में यह पूछा जा चुका है। प्लास वन से संबंधित अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का वन का प्रकार है? तो प्लास वन है, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, सालर वृक्षों से संबंधित है। तो सालर वृक्षों के बारे में सही कथन बताना है। तो वो ये है कि इसका प्रयोग हम बॉक्स पैकिंग बनाने में किए जाते हैं। जो पैकिंग वाले बॉक्स होते हैं उनके लिए हम सालर के पेड़ों का उपयोग करते हैं। बाकी और ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री ये हैं अपने संजय शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानकीलाल भांड से पूछा गया है। जानकीलाल भांड ये बहरूपिया कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फटाफट आपको प्रश्न करने हैं बिना कोई देरी किए। अगला प्रश्न, जो प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया था, ये किस डिपार्टमेंट ने लगाया था? तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये कंट्रोल लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 2024 में कौन विजेता बना हुआ था? तो ये देवमाली गांव है, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता बना हुआ था। अगला प्रश्न मैथ का प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये रहा, बाघ परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है। कौन सी बांध परियोजना है? तो वो है दामोदर घाटी परियोजना, ये राजस्थान में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचना बांध कहाँ है? पांचना बांध करौली में गंभीरी नदी के किनारे, गंभीरी नदी पर यह बांध है। तो ये ध्यान में रखना है, पांचना बांध करौली में है। अगला प्रश्न देखिए, हामेल कौन आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये गर्दन पे पहना जाता है। हामेल हुआ, हालरो हुआ, ये कहाँ है? गर्दन पे पहना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का जो अपभ्रंश किस भाषा से नहीं बना जाता? तो शौरसेनी अपभ्रंश देखने को मिलता है, मारू गुजर देखने को मिलता है, नागर मिलता है, लेकिन मगधी अपभ्रंश का ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गलत पूछा है कि भाई संबंधित नहीं है, तो वो मगधी अपभ्रंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह महाकाव्य जो किसी राजा की महानता और उसकी विजय युद्ध वीरता का वर्णन करता है, तो उसको रासो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नगाड़े के साथ रसिया का गायन एक ही नृत्य बम रसिया, जिसमें नगाड़े के साथ रसिया गाई जाती है। भरतपुर साइड का ये प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न, संयुक्त वृद्ध राजस्थान की बात करें तो हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जयपुर प्रजामंडल का सबसे पहले प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल ही गठित हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न, भारत में ICAR ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। ऊंट की जब भी बात आती है बीकानेर में, जाति देखने को मिलती है बीकानेर में, और ऊंट महोत्सव ये भी बीकानेर में देखने को मिलता है। तो जब भी ऊंट की कोई बात आती है बीकानेर में आपको बिना सोच समझ के टेप देना है। मवेशी संकर नस्ल नहीं है तो राठी गिर ये संकर नस्ल नहीं है, जबकि फ्रीजबाल, करण स्विस और सुनंदनी ये क्या है? सब संकर नस्लें हैं। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसे भारत का दुग्ध शहर आनंद को कहा गया है, जहां पे प्रथम डेयरी मिल्क स्थापित की गई थी, आनंद। अगला प्रश्न, दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि गाड़ियों के पीछे वाले भाग को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सही है वो देखना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण से जो सतह टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जी हाँ, कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जी ना, लंबवत नहीं होती है। ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। इसके अलावा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। ए और सी सही है। तो ए और सी कौन से में है अपने? देखिएगा, ए और सी अपने ऑप्शन नंबर ए ही है, जिसमें ए और सी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश के आपतन होने की स्थिति में उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है तो उसको परावर्तन कहेंगे। यदि उसमें पार होके नहीं कर जाता है प्रकाश तो वो तो अपवर्तन कहलाएगा, और जो परावर्तित हो जाती है किरण उसको परावर्तन कहा जाएगा। दोनों ही बातों में ध्यान रखना है। भरतपुर की जाट रियासत के संस्थापक चूड़ामन जाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला संत की बात आती है, दयाबाई और सहजोबाई ये चरणदास की शिष्या थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो हवेली के रूप में है? तो ऐसा मंदिर एक ही है, नाथ द्वारा। राजसमंद का नाथ द्वार मंदिर है, नाथ द्वारा का मंदिर है। ये एक तरह से महल के रूप में बना हुआ है, और पिछवाई कला यहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेंडल का संकलन किस पर किए थे? तो मटर के पौधों पर किए थे, मटर ऑप्शन में आ जाएगा। मटर गार्डन मटर से संबंधित प्रश्न है। प्रभावी लक्षण देखने को मिला है बीजों का, तो पीला और गोल है। अप्रभावी की बात करें तो हरा और झुर्रीदार है। तो हमें प्रभावी लक्षण पूछा गया था, पीला और गोल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आनुवांशिकी का नियम नहीं है, तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियन का नियम, ये तो इसके नियम है, लेकिन ऐसे बोनेपन का नियम ऐसा कोई आनुवांशिकी का नियम है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमें विशेषता और उसके विपरीत गुणों का चयन करना है। तो इसमें देखिए नीचे से चलिए, बीज का झुर्रीदार आकार और इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? गोल। इसके विपरीत लक्षण क्या हो जाएगा? गोल। तो डी में तीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। अपन को ज्यादा यहां देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेहरानगढ़ कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। जूनागढ़ किला कहाँ है? जूनागढ़ किला बीकानेर में। तो फटाफट से करते चले जाइए, दुर्ग से संबंधित प्रश्न है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तिथि का चयन करना है जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान में शामिल हुआ था। तो संयुक्त राजस्थान का जो चरण है 5वें चरण में चला था, और 1949 में ये चरण आया था। तो 1949 का जो चरण है, तो देखो ये 48 का है, ये 46 का है, ये 48 का है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका 1949 वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो वैसे तो डेट है इसकी 30 मार्च की जो डेट है वो शामिल की जाती है, लेकिन 1939 का और कोई ऑप्शन तो है नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से दे रखा है कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर को मैच नहीं करना, सर्वाधिक उपयुक्त आंसर देखना है इनमें से कौन सा ज्यादा सही हो सकता है। तो वो अपना 1949 वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायु फेफड़े में जाती है, तो वायु फेफड़े में किस प्रक्रिया के द्वारा जाती है? अंतः श्वसन के लिए।
छोड़ने की बात आती है तो वो बहिर्श्वसन के द्वारा तो वायु फेफड़ों से बाहर जाती है, और जबकि वायु फेफड़ों से अंदर जाती है उसको अंतःश्वसन कहते हैं। अगला देखिए, मिलाने वाला प्रश्न एक बार से फिर से आ गया। चिकन पॉक्स वायरस से हो रहा है, पहले में तीसरा ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, बी में 4 अपना बी वाला ये है, बी में ये मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो पहले इसको मार्क कर रखा है, फिर भी आप देख लीजिएगा। उस समस्या को चयन करना है जो कि पॉलीथीन के कारण से नहीं होते हैं। पॉलीथीन के कारण से कुछ क्या क्या समस्याएं नहीं होती है, तो ए वाली तो होती है, अब तंत्र में बाधा होती है, मवेशियों की मृत्यु हो जाती है, अस्थमा वगैरह इससे नहीं होता। तो ऑप्शन सी हो गया। और दूसरा, मृदा वर्षा का जल मृदा में अवशोषण नहीं होने देना, तो ये भी नहीं रोक पाती है। बाकी मिट्टी की उर्वरता को खतरा ये पॉलीथीन के कारण से होता है, तो ये इसमें ये पूछा है नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा सी और डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के किस शहर में मरुस्थल महोत्सव या मरु महोत्सव होता है, तो वो है जैसलमेर में ही होता है। पोखरण मत बढ़िया ना, इसमें जैसलमेर में होता है। वैसे पोखरण जैसलमेर में ही आता है, लेकिन अपन को यहाँ जिले की पूछा है तो अपन जैसलमेर जिला ही कहेंगे। ऊंट महोत्सव की बात आती है तो बीकानेर, अभी बताया था। ऊंट की जब भी बात आए तो बीकानेर पढ़ देना। पुराने समय में जो पुरुष है परिधान किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। इतनी ज्यादा फैशन डिजाइनिंग के पुराने समय में चलते नहीं थे, केवल सूती वस्त्र ही वहां पे चलते थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन करके बायोगैस में परिवर्तित करते हैं, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों ही परिवर्तन कैसे है, रासायनिक परिवर्तन। ए और बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए 53 वाला क्वेश्चन, सही कथन चयन करना है। तो सही कथन, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है लेकिन स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, तो ये पहले वाला गलत हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होता है, जी हाँ उत्क्रमणीय होता है, जो गैर उत्क्रमणीय होता है और स्थिर भी होता है। तो बी वाला ऑप्शन किसमें, वो वाले सही हो जाएंगे। ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला गलत और बी वाला सही हो जाएगा, तो बी इसमें है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए की बचा अपने पास में, ऑप्शन नंबर सी, जिससे अपन को आंसर का पता चल गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला, विद्युत धातु जो कि विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट, जिसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु कठोर सतह पर प्रहार करते समय ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। जबकि तार के रूप में बढ़ा देते हैं उसको तन्य कहते हैं, और जो चद्दर के रूप में फैला दिया जाता है इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। चमकदार तो गुण धातुओं में होता ही होता है। ये सारी धातुओं की विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करने वाली विशेषता को कहा गया है, तो उस विशेषता को ध्वनिक कहते हैं, कि धातुओं में ध्वनिक गुण भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी भूआकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो कोरोमंडल तटीय इलाके राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र आसपास ही नहीं है, तो कोरोमंडल तट, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा से संबंधित देखना कि कौन से भूभाग में पाई जाती है, तो भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, घग्गर के मैदान से संबंधित है, कि घग्गर का जो मैदान है किस भाग में, तो ये अर्धशुष्क क्षेत्र में आ जाता है। अर्धशुष्क क्षेत्र के 4 भाग हैं, एक तो घग्गर का मैदान तो है ही है, इसके अलावा लूणी बेसिन हो गया, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र हो गया और शेखावटी क्षेत्र हो गया, ये 4 भाग आते हैं अपने अर्धशुष्क में। तो घग्गर का मैदान किस में आ गया, अर्धशुष्क क्षेत्र में आ गया है। अगला देखिए, भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया, ये किस खेल से संबंधित है, ये भाला फेंक से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में विधानसभा की अग्रणी राजनीतिक दल के द्वारा कितनी सीटें जीती गई है, यानी अग्रणी राजनीतिक दल कौन सा है, बीजेपी का है, और बीजेपी की मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इन्होंने कितनी सीटें जीती हैं, तो वो 114 सीटें जीती हुई है। अभी जो उपचुनाव हुए हैं इसमें 5 सीट और बीजेपी की आ चुकी है, तो वर्तमान में 119 सीटें बीजेपी की हो चुकी हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अगला देखिए, पूछा है कि महाराणा प्रताप ने राजगद्दी कब संभाली थी, तो 28 फरवरी 1972 को महाराणा प्रताप के द्वारा राजगद्दी संभाली गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताना है, तो भवई ये प्रसिद्ध लोक रंगमंच है। अगला, गिरिजासन ने बोलियों को
कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है राजस्थानी बोलियों को जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशेसन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं और लाने का काम शिराएं करती है। दोनों भी ध्यान रखना है। ले जाने का काम तो कौन करती है? धमनियां। और लाने का काम कौन करती है? शिराएं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मानव नर प्रजनन तंत्र का भाग है। नर प्रजनन तंत्र का गर्भाशय तो नहीं है, मूत्र मार्ग है, प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं, डिंब वाहिका नहीं है, शुक्रवाहक हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं वो देखना है। तो बी है, सी है और ई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा लोक नृत्य है जो उदयपुर क्षेत्र का है? उदयपुर क्षेत्र में भवाई आ जाएगा। बमरसिया की बात करें तो भरतपुर का ढोल नृत्य है। जालौर का पूछा है भरतपुर का, तो भरतपुर का भवाई नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, उस शख्स छत्रप का नाम बताना है जिसने पोकर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर नियंत्रित किया था। तो महापना ने पुष्कर के पर्यटन स्थल पर नियंत्रित किया था। अगला प्रश्न, ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का गठन कब किया था? तो 2023 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न गणित का है, यह आप देख लेना गणित के प्रश्नों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये रहा 72 वाला प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर है वेटलैंड सिटी के लिए निर्देशित किया गया है, नामित किया है? तो वह है उदयपुर। उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5G शुरुआत कब हो गई थी? 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा 5G की शुरुआत कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 के बारे में पूछ रहा है कि 17.9 घरेलू पर्यटक और 17 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए थे। और ये पूछ रहा है कि पर्यटन क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में कितना % योगदान है? तो ये है 12% योगदान पर्यटन क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी मवेशिया और भेड़ बकरियों को चारे के रूप में नहीं खिलाया जाता। तो चारे के रूप में देख अपन मक्का के खिला सकते हैं, फलिया खिला सकते हैं, धान और जौ खिला सकते हैं। कपास कोई चारा थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ओनली सी वाला है तो डी में है ये, तो ये डी वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कैरी सोनालिका के बारे में पूछा है। कैरी सोनालिका एक भूरे अंडे देने वाली है, जबकि कैरी प्रिया बात करें तो ये सफेद अंडे देने वाली है। तो सोनाली के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का जो चुनाव हुआ विधानसभा वाला वो कितने चरणों में हुआ था? तो वो एक ही चरणों में हो गया था। एक बार में चुनाव हो गए थे विधानसभा के चुनाव। ठीक है, अगले चलते हैं। राजस्थान में एक बार हुए थे, बाकी अलग अलग जगह तो अलग अलग समय हुए थे, है ना। राजस्थान की बात करिए इसने। अगला पूछ रहा है कौन सा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो दिया कुमारी ये उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं बनी कभी। बाकी जबकि भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला देखिए, परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों पर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? तो 25 लाख लोगों के घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है 24-25 के बजट में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भौगोलिक शताब्दी में राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की जलवायु शामिल है? तो मावठ देखने को मिलती है राजस्थान में कि जब सर्दियां होती है तो मावठ वर्षा होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि अधिकांश जो जलवायु है राजस्थान की वो किसके अंतर्गत आती है? तो अधिकांश जलवायु शीतोष्ण भाग के अंतर्गत आती है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिकांश भाग अपना शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सी नदी है राजस्थान में अंतः प्रभाव वाली नदी नहीं है? तो कांतली, काकनी और मेनता ये तो अंतः प्रभाव वाली नदी है, लेकिन जो बनास है ये चंबल नदी में मिलकर के अपना जल को और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा जाती है, तो ये अंतः प्रभाव वाली नदी में नहीं आती है। अगली देखते हैं 83वां प्रश्न क्या कह रहा है,
झील के बारे में पूछा गया कि राजस्थान में कौन सी झील है, तो पिछोला झील है उदयपुर में, बाकी और झील है ये राजस्थान से बाहर है, भारत की झीलें हैं। राजस्थान में सिर्फ एक ही है, पिछोला झील। दूध शर्करा की बात करें, दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मिलान वाला प्रश्न है, ये पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, रायका राजस्थान में और धनगर महाराष्ट्र में ये जनजाति पाई जाती है। तो इससे संबंधित अपने ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरु रायका ये कहां पर रहते हैं? ये ढाणियों में रहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भौतिक क्षेत्रों में से पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान से रेगिस्तान वाला इलाका शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी रेगिस्तान मैदानी प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र है जो जाखम बांध से जल प्राप्त नहीं करता है? तो जाखम बांध है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये तो दक्षिणी भाग में स्थित है, लेकिन बीकानेर का जो इलाका है अपने उत्तरी भाग में आ जाता है, मरुस्थल के इलाके में आ जाता है, तो ये ऑप्शन सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंतः निषेचन किस में नहीं पाया जाता? तो मेंढक में नहीं पाया जाता। मुर्गी में, कुत्ते में और गाय में हम अंतः निषेचन करा सकते हैं, लेकिन मेंढक में ऐसे नहीं करा सकते अपन, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसकी कमी से कुक्कुट में पैर फटने, क्रैक्ड फीट रोग हो जाता है? तो ये बायोटीन की कमी से होता है, जिसमें क्या है मुर्गियों के पैर फटने लग जाते हैं। अगला प्रश्न मैथ के प्रश्न है, ये आप देख लीजिएगा, ये सारे मैथ के प्रश्न है, इनको आप कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये सारे मैथ के प्रश्न हो चुके हैं, ये आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सांड और भैंस के लैंगिक परिपक्वता की आयु कितनी होती है? तो लगभग, वैसे तो 24 से 38 मंथ इसका माना गया है, लगभग 28 मंथ भी इसको कह सकते हैं। कई कई किताबों में ये 22 महीने 20 से 22 का होता है, तो ये इसका कोई वेरीफाइड डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी आप 28 महीने इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। जी हाँ, होते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है सब। अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई जल से घुलनशील हो, कुछ ऐसे हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। तो अपना ऑप्शन यही गलत कथन छांटना है, तो ये हो जाएगा अपना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, धातु के संदर्भ में उस कथन को जो चयन करना है जो सही नहीं है। तो ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है। अरे दुर्लभ धातु कहां से हो गई? ब्रोमीन तो खूब पाया जाता है, तो सही नहीं है यही। इसके अलावा गैलियम को हाथ में पिघल जाती है। जी हाँ, गैलियम हाथ में ही पिघल जाती है। सोडियम इतना नरम होता है चाकू से काटा जा सकता है, ये भी सही है। पारा है जो कमरे के ताप पर तरल होता है, ये भी सही है। बाकी सभी सही है, एक ही है अपना ब्रोमीन जो कि दुर्लभ धातु है ऐसा बताया गया, जबकि ऐसा है नहीं है। ब्रोमीन तो भाई गैस द्रव के रूप में होती है, तो आसानी से मिल जाती है। वैसे तो है तो रसायन, मिलता तो थोड़ा दिक्कत से, लेकिन ऐसे नहीं कि दुर्लभ हो जिसको पाया ही नहीं जा सके, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जाता है? अवतल दर्पण का क्या टॉर्च में किया जाता है? जी हाँ, टॉर्च में किया जाता है। वाहनों के पार्श्व साइड में नहीं किया जाता, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ए है और बी नहीं है, ए है और बी नहीं है, ओनली कौन सा ऑप्शन है? यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर। आगे वाला प्रश्न क्या है, गोगा नम्मी की पूछ रहा है। तो गोगा नम्मी नाम से पता चल रहा है किसकी याद में बनाई जाती है? गोगा जी की याद में बनाई जाती है गोगा नम्मी। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है मैग्नीशियम का रिबन का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लग रही है, रासायनिक परिवर्तन। दही जम रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टल से हम दोबारा से उसका घुलनशील कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण होता क्या है कि जब जैसे नमक है, नमक को पानी में मिला दिया और फिर गर्म करके हम दोबारा से उसमें नमक के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, तो वो प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला यशद लेपन अधिकतर सभी पारियों में पूछा गया है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ये यशद लेपन कहते हैं। और जो जिंक की परत चढ़ाते हैं इसमें, किसके कारण से? जंग नहीं लगे इसके कारण से ये चढ़ाते हैं।
वन जीव संरक्षण के बारे में पूछा गया है 1972 में, जबकि टाइगर संरक्षण की बात करें तो 1973 में। दोनों ही 1 साल का अंतर है इन दोनों में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी अधिकतर सभी पारियों में पूछा गया है। अगला सोर्स बुक, जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं के बारे में लेखा जोखा रखा जाता है, उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, अगला मिट्टी से संबंधित है। लाल पीली मृदा कहाँ पे पाई जाती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो लाल मिट्टी क्या बीकानेर और बाड़मेर में पाई जाती है, जहाँ लाल पीली मिट्टी, पीले कलर की जो रेतीली भूमि होती है, ये लाल पीली मिट्टी कुछ ऐसी होती है, यहाँ पाई जाती है। जी हाँ, पाई जाती है। पर्याप्त मात्रा में चूना और नाइट्रोजन होता है। मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त तो नहीं होती है, हाँ नहीं होती है, क्योंकि कपास के लिए तो भाई अपन काली मिट्टी को यूज करते हैं। तो ये भी सही बताया गया है। क्या ये ग्रेफाइट और नीच चट्टानों से विखंडन से बनती है, तो ये गलत हो जाएगा। रेतीली मिट्टी है, ये अपसादी चट्टानों से मिलकर के बनती है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यही सही कथन है, बाकी और ये सब है, ये सारे गलत हैं। बीकानेर बाड़मेर में तो कहाँ मिलती है, अरे बीकानेर बाड़मेर में थोड़ी, लाल पीली मिट्टी अपने उदयपुर साइड में मिलती है, ये ध्यान में रखना। लाल पीली मिट्टी कहाँ पे मिलती है, उदयपुर साइड में, तो ये भी ध्यान में रखना। इसमें कौन सा सही कथन पूछा है, बाकी और तो सारे गलत हैं, ठीक है। बाकी के ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये वाला यही सही है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से ये प्राप्त होती है, अपसादी चट्टानों से तो वो अपने रेतीली मृदा है, ये प्राप्त होती है, ठीक है, मरुस्थलवाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी है, कोटा की है। वैसे तो जयपुर की है, लेकिन जयपुर ऑप्शन में नहीं है, कोटा भर दो। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष जनगणना में राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात 1971 में सर्वाधिक लिंगानुपात प्राप्त किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट का ये गलत भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में श्वास नली से संबंधित सही क्रम बताना है कि श्वास नली में सबसे पहले क्या आती है। श्वास नली में पहले तो आएगी नाक, नाक आएगी पहले, डी आएगा। नाक के बाद क्या आएगी, अपने श्वसनी आएगी। नाक के बाद श्वसनी नहीं, नाक के बाद अपनी आएगी कंठ, गला, फिर आएगी श्वास नली। तो DCA किस में है, अपने ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मूत्र मानव में उत्सर्जन अंग का भाग बताने हैं। तो उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, देखो, मूत्र वाहिनी, ब्रक, ग्रीन ग्रंथि। ग्रीन ग्रंथियां नहीं है, ग्रीन ग्रंथियां नहीं है। DABC, सी वाला नहीं होगा, सी वाले को छोड़कर सारे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कृत्रिम गर्भधान के लिए, ये देखो पिछली पारी में भी पूछा गया था, द्रव नाइट्रोजन को किस में संरक्षित किया जाता है, तो माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस पर उसको संरक्षित किया जाता है, वीर्य को। अगला प्रश्न, दुग्ध में किसकी कमी होती है, तो कैल्शियम खूब होता है, विटामिन A, B भी खूब होता है, और लोहा नहीं होता है, इसमें आयरन नहीं होता दूध में, ये ध्यान में रखना है, लोहा नहीं होता है, आयरन की मात्रा कम होती है। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों की संयुक्त खेती को मिश्रित कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पहली शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथ का प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी मैथ का है, ये वाला देखिए, एसो फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान में है, इसको रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया है, तो ब्लैक बक के रूप में रिजर्व दिया गया है, ब्लैक बक, ये भी ध्यान में रखना। किसका संरक्षण दे रहा है, ये ब्लैक बक का संरक्षण दे रहा है एसो फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न में देखिए, वनोन्मूलन के कारण बता रखे हैं कि वनोन्मूलन किसके कारण से होता है, तो घरों और कारखानों के निर्माण से होता है। जी हाँ, घरों और कारखानों के निर्माण के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। दूसरा, खेती के लिए जमीन का प्रयोग, जी हाँ, ये भी इसके कारण से भी वनों को नष्ट हो रहा है। वन्य जीवों को संरक्षण से नष्ट हो रहा है, जी ना, सी तो नहीं होगा। फर्नीचर बनाने के लिए वन नष्ट हो रहा है, जी हाँ हो रहे। भूमि की गुणवत्ता का सुधार के लिए, जी ये भी नहीं होएगा। तो हमारे पास हो जाएगा पहला A, B और D, A और B, D हमारे ऑप्शन नंबर ए में आ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वन जीव संरक्षण के लिए कौन सी कृत्रिम सेटिंग है, वन अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है,
बायोस्फीयर रिजर्व है। अरे चिड़ियाघर से कौन सी भाई वन्य जीव संरक्षण हो रहे हैं? चिड़ियाघर से तो संरक्षित ऐसे थोड़ी हो रहे हैं, उनको तो एक तरह से शो के लिए पिंजरे में रखा हुआ जाता है, जबकि संरक्षण के लिए तो हम वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करते हैं। तो इनके कारण से वन्य जीव संरक्षण के होता है, बाकी चिड़ियाघरों से ऐसे कोई वन्य जीव संरक्षण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व बताना है, आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले जयपुर में जनघनत्व सबसे ज्यादा है, सबको पता है जयपुर में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। दूसरा जयपुर के बाद आता है भरतपुर, जयपुर के बाद आता है भरतपुर। बी ए किस में है? बी और ए, बी ए 2 में है अपने, सी में है और डी में। चलते हैं आगे, अलवर और जयपुर में, अजमेर और अलवर में से किस में ज्यादा है? तो अलवर में ज्यादा है, अजमेर में कम है, तो डी आ जाएगा, बी ए डी ऑप्शन नंबर डी में है साहब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कौन सी मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में तो मरुस्थलीय इलाका था, मरुस्थलीय मृदा वहां पे पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस रोग का वैक्सीन बचाव नहीं कर सकता? तो स्कर्वी रोग का वैक्सीन बचाव नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्कर्वी रोग का वैक्सीन बचाव नहीं कर सकता, इससे बचाव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरस से जो रोग नहीं है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, खसरा वायरस से, एक ये टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए मैंने पहले भी बता दिया है, यदि जिसने देख लिया तो वो इसका आंसर आराम से कर सकता है। हॉकी टीम इंडिया की जूनियर पुरुष चैंपियनशिप में हॉकी राजस्थान के गोलकीपर कौन है? तो वो लोविस है, जबकि कप्तान कौन है? हिमांशु शर्मा है, और गोल करने वाले कौन है? अनुराग सुथार है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, वहां पे देख करके ये सारी जानकारी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? वह है 71वां स्थान, पिछली पारी में भी ये पूछा गया था, 71वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट, जो ये दिया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था वार्षिक बजट। अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार ब्याज की अदायगी में कितना रुपया जाता है? तो ये जाता है, ये आप देख लेना कि कितना है, एक बार इसका कोई कन्फर्म नहीं है, इसको मैं देख के आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारत सरकार के कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसके तहत राजस्थान का जोड़ीदार है असम, ये ध्यान रखना है। राजस्थान का जोड़ीदार कौन सा राज्य है? असम राज्य है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके तहत राजस्थान का जोड़ीदार बनाया गया है, जिसमें यह है कि भाई एक दूसरे राज्यों से अपनी आपसी सहभागिता को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। त्रिनेत्र गणेश जी की बात आती है तो रणथंभौर आपको ध्यान में रखना है, रणथंभौर के किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड का शुभारंभ किया है? तो सरस का दूध, ऊँटनी के दूध का चालू कर दिया गया है हाल ही में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान नेशनल मिशन ग्रीन इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के रूपरेखित अभियान में से एक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं इसके डिटेल में नहीं जानना चाहता, आपको यहाँ ऑप्शन देखना है सिर्फ, है ना। अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि घुड़सवारी से संबंधित है, घुड़सवारी ड्रेसेस से संबंधित है। अगला थोड़ा ये साफ नहीं आ रहा, फिर भी आप इसको देख लेना है, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन लगा दिए हैं यहाँ पे, ये इसमें 5 है, कुछ हल्का हल्का सा दिख रहा है। और इसमें प्रतापगढ़ है, जो कि कौन सा क्षेत्र है जो सीमा अन्य राज्यों के साथ साझा करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है सीमा साझा करता है? तो वो प्रतापगढ़ है। बाकी पाली, नागौर और अजमेर ये तो नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान नदी कौन सी नदी नहीं है? तो देखिए साबरमती तो है, बाकी बराली, तुंगभद्रा, गोदावरी ये भारत की नदी है, राजस्थान की नहीं है। साबरमती नदी है राजस्थान की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करनी है तो आयोडीन का घोल, स्टार्च की जांच करने के लिए आयोडीन का घोल चाहिए।
मिलान करने, छाछ क्या होती है, जब दूध को मथ करके, क्रीम को मथ करके और मक्खन बनाते हैं तो उसमें जो तरल प्राप्त होता है उसको छाछ कहते हैं। तो पहले में 4 हो जाएगा, ये रहा अपना ए और डी में से। अगले चलिए, इसके अलावा बी देखिए, स्कीम मिल्क होता क्या है, जब हम दूध से वसा को हटा देते हैं तो उसको स्कीम मिल्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में 3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मैथ के हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैथ वाले प्रश्न हो गए, मैंने इसको मार्क करते हैं, आप इनमें से कर लीजिए। अगला, हिल इन राजस्थान के बारे में पूछा है। हिल इन राजस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य चलाया गया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के क्षेत्र में विकास करना, कुल मिलाकर के मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो ये सी ऑप्शन इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी योजना राज्य और केंद्र की जीएसटी के निपटान के लिए बनाया गया है, एमनेस्टी योजना। अगला, स्वच्छ वायु दिवस, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सितंबर 2024 को जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 147 वाला प्रश्न, कौन सा वन्य जीव है अभ्यारण्य जो राजस्थान में स्थित है, तो वो है रामसागर। रामसागर है, बाकी इसमें से और कोई भी है जो राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो वो है माही नदी। माही नदी है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी चंबल से मिल जाती है, और चंबल वाली नदी है ये कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। लेकिन खंबात की खाड़ी की तरफ जाने वाली तो ओनली एक ही है, माही नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोलायत झील कहाँ है, बीकानेर में आती है। कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इसका यह है कि महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी कब संभाली थी, तो 1930 में मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। वैसे तो इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, तो 1930 इसका ऑप्शन बहुत कम ही स्टूडेंट ने दिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो ये थे पूरे 150 क्वेश्चन है जिसका मैंने बिल्कुल सटीकता से और आंसर दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बाकी सारे पेपरों का एनालिसिस मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पे प्ले जा करके और उन ऑप्शन आंसर की को देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम इस पेपर एनालिसिस करेंगे, पशु परिचरण के जो 6 पारी में पेपर हुए थे, इसमें कौन सा टफ, कौन सा इजी रहा था और क्या इसकी कट ऑफ होने वाली है, इसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।